नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में 2 नए शहर बसाने के लिए केंद्र ने दी मंजूरी। काशीपुर और डोईवाला के निकट बसेंगे नए शहर। बाहरी राज्यों द्वारा उत्तराखंड में जमीनें खरीदने के बढ़ रहे मामले, धामी बोले किया जा रहा है आकलन, जल्द जारी होगा नोटिफिकेशन। उत्तरकाशी के पुरोला में लव जिहाद को लेकर तनाव बरकरार, प्लाटून पीएससी तैनात, दुकानों पर लगा ताला। 4 धाम यात्रा में अब तक 20 लाख से अधिक यात्री कर चुके हैं दर्शन। वहीं 119 तीर्थ यात्रियों की हुई मौत की वजह खराब मौसम, ठंड और हार्ट अटैक। उत्तराखंड में 2 नए शहर बसाने को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से इस संबंध में अनुरोध करते हुए 1100 करोड़ का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत आवास विकास ने 2 शहरों का प्रस्ताव तैयार किया था और केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिया था। प्रदेश में काशीपुर और डोईवाला के नजदीक 2 नए शहर बसाने को लेकर केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर हरी झंडी दिखा दी है। शहर के लिए प्रस्तावित स्थानों का निरीक्षण करने के लिए केंद्र की टीम जल्द ही आएगी। आवास विभाग ने शहरी कार्य मंत्रालय में 1100 करोड़ का प्रस्तुतिकरण दिया है। अब खबर चमोली जिले के गौचर से है, जहां 2 विशेष समुदाय के 2 युवकों द्वारा एक युवती के साथ घूमने के मामले को लेकर बुधवार को नाबालिग लड़की के पिता द्वारा गौचर चौकी में तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर कंट्रैक्ट थाने में युवकों के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को एक विशेष समुदाय के 2 युवक एक लड़की को लेकर गौचर बाजार में घूम रहे थे। शक होने पर युवक और युवती मौके से फरार हो गए। वहीं युवक के साथ मौजूद दूसरा युवक स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया और उन्होंने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं बुधवार को बजरंग दल, विश्व हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने गौचर नगर में जन जागरूकता रैली निकाली और जिहादियों का पुतला भी फूका। उन्होंने मांग की कि यदि 24 घंटे के भीतर युवक को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मेरठ से आए 2 जिहादियों ने एक हमारी पहाड़ी बालिका का अपहरण का प्रयास किया। हमें बाकी तो सब चीज़ों से संतुष्टि है, लेकिन दुख का विषय है कि अभी जो मुख्य अभियुक्त है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग जो है अभी जुलूस निकाल के बाजार में निकल रहे हैं। जागरूकता रैली है, हम लोगों को समझाएंगे कि इन लोगों से अपने समाज को कितना खतरा है, हमको कैसे बचा के रखना अपनी बालिका। अगर जल्द इस प्रकार यहाँ पे ये शांत वादियाँ हैं। हमारी पहाड़ को देवभूमि इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पे हर देवी देवता की पूजा होती है और बहुत शांत एरिया है हर जगह क्षेत्र का। और जिस प्रकार ये जिहादी लोग यहाँ पर आकर इतनी गंदगी मचा दी है, अभी उस लड़की का वो जो अभी हमने भी पता किया है 6 साल जो कक्षा में थी वो, तब से उसका ब्रेन वॉश कर रखा है। नितिन महाकाल करके उसकी आईडी है। आप देख सकते हो किस प्रकार ये जिहादी हमारी पहाड़ जो शांत वादियाँ है हमारी, उसको खराब करने का जो पूरा काम कर रहे हैं। और इस प्रकार ये बाहर के लोग अगर यहाँ पे आके बसेंगे तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और बजरंग दल यहाँ जिस प्रकार गौचर में अपना अच्छा कार्य कर रही है, मैं चाहता हूँ पूरे उत्तराखंड में इसी प्रकार पूरा बजरंग दल, हमारा हिंदू समाज जागे। अब खबर सितारगंज से है, जहां गुरु तेग बहादुर सोसाइटी और जिंदगी जिंदाबाद के तत्वाधान में सितारगंज में जरूरतमंद लोगों के लिए 5 रुपए में भोजन की समुचित व्यवस्था का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथि मंजुनाथ टीसी ने कहा कि सिख समाज मानवता की मिसाल पेश करता है। गुरुद्वारों में निरंतर लंगर के माध्यम से कितने ही लोगों को अन्न खिलाकर सेवा का कार्य किया जा रहा है। जिंदगी जिंदाबाद के अध्यक्ष करमजीत सिंह चन्ना ने समिति के माध्यम से करवाए जा रहे समाज कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि समिति जरूरतमंद लोगों को भोजन के साथ साथ गरीबों को निःशुल्क दवाइयां, पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है। भारत की एक खूबी है, बाकी सभी देशों में आपको रुतबा, दौलत, शोहरत मिलेगा, लेकिन भारत एक ही देश है जहाँ पर सेवा का मनोभाव मिलेगा, निस्वार्थ सेवा। यहाँ हर धर्म, हिंदू, सिख, सभी लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसका एक दुरुस्त नमूना आपको मिलेगा। गुरु तेज बहादुर NRI वेलफेयर सोसाइटी है, जिसका फाउंडर चेयरमैन है देवेंद्र सिंह जी है। 30 साल अमेरिका रहने के बाद भी यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं। इसके तहत जो है हमारा जिंदगी जिंदाबाद फाउंडेशन है, जिसके साथ मैं डे 1 से जुड़ा हूँ। आप देख पा रहे हैं इनको ब्लैक शर्ट और ब्लैक टी-शर्ट पहन के वो वॉरियर्स है। हमारा रुद्रपुर में ट्रैफिक भी वही संभालते हैं, सुबह खाना भी वही खिलाते हैं 5 रुपए में। तो इन्होंने रुद्रपुर में ये जो शुरुआत करी, मैं उस दिन से मैं इनका फ़ैन भी बन गया और इनके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ मैं। तो वो रुद्रपुर में जो शुरुआत हुआ, वो जो एक बुनियाद रखी गई, वो नींव रखी गई, उसका वो एक्सपेंशन हो रहा है। आज पुनः यहाँ पे रुद्रपुर के बाद सितारगंज में 5 रुपए में सभी को, मतलब बिना किसी को देखे हुए सभी को 5 रुपए में भरपेट खाना और पानी खिलाने का ये जो सेवा है, यही तो गुरुओं का सेवा है। यही तो भगवान का जो प्रीचिंग्स है, भगवान का जो वो दिया है,
मतलब ये बोला गया है भगवान ने, वेदों में हो, शास्त्रों में हो, या गुरुओं ने अपना गुरबानी में बोला, यही तो बोला है, गरीबों का सेवा, लोगों का सेवा, निस्वार्थ सेवा। ये जो कर रहे हैं ये पहल, मैं इनके लिए तहे दिल से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आशा करता हूँ कि पूरे ज़िले में, मुख्य शहरों में पुनः ये और एक्सपेंशन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इनके साथ, ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिले और ये पूरे ज़िले में, हर शहर में हो जाए, हर शहर तहसील में ये हो जाए। मैं पुनः एक बार बधाई देता हूँ ज़िंदगी जिंदाबाद फाउंडेशन के करमजीत चन्ना जी और उनके पूरे वॉरियर्स को और उनके टीम को कि ये एनर्जी आप बनाए रखिएगा, हम आपके साथ हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां रामनगर चौक स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में शराब की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस आत्महत्या के कारणों को जानने में जुटी है। घटना मंगलवार रात की है, जब शौकीन चंद ने शराब की दुकान की कैंटीन में फांसी लगा ली। शराब की दुकान पर मौजूद सेल्समैन देवेंद्र चौहान ने बताया कि पिछले 2 साल से शौकीन यहाँ पर ड्राइवर के तौर पर काम करता था और रात को यहीं शराब के ठेके पर कैंटीन में सोता था। मौके पर पुलिस पहुंची और सबको उतारा, साथ ही साथ परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई। फिलहाल पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति के द्वारा फंदा लगा करके मृत्यु कारित की गई है और इस सूचना पर पुलिस बल को भेजा गया। जानकारी की गई तो पता चला उक्त व्यक्ति का नाम शौकीन चंद्र पुत्र जगत राम निवासी सिरमौर हिमाचल है और वो चालक के पद रूप में काम करता था। उनके परिजनों को बुलाया गया। उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति रसौली की बीमारी से पीड़ित था और थोड़ा परेशान चल रहा था। पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाई गई है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नहीं, अभी कोई निष्कर्षात्मक रूप से टिप्पणी किया जाना समीचीन नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के काम को लेकर हो रही लापरवाही और देरी के कारण मसूरी माल रोड में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जिसको लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा मसूरी के गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। पुष्कर सिंह धामी को मसूरी के पर्यटन सीजन को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए मसूरी और प्रदेश की जनता से माफी मांगने की बात हरीश रावत ने कही। एक नाम नहीं है, हमारे राज्य का सम्मान है, देश का अभिमान है और इन्होंने जिस तरीके की माल रोड की, जिस माल रोड पर मसूरी गर्व करता है, दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, अब उस माल रोड की जो दुर्दशा कर दी है, ये तो मसूरी के खिलाफ, मसूरी के व्यापारियों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र है ताकि लोग यहाँ आए नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं देश और दुनिया के लोग, क्या मैसेज लेकर के जा रहे हैं हमारे विषयों उत्तराखंड के विषय में। और इसीलिए हमने इनको 15 दिन का समय दिया कि ठीक करो, और ठीक करने के बजाय स्थितियां और ख़राब हो रही हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मरम्मत के कामों के लिए कौन सी रॉकेट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, कौन सी खड़गपुर IIT को या रुड़की IIT को नई इंजीनियरिंग पैदा करनी पड़ेगी और वो इंजीनियरिंग MDDA या नगर पालिका PWD को देनी पड़ेगी, तब ये इसकी मरम्मत कर पाएंगे। कौन सी ऐसी तरकीब है जिसके कारण ये हो रहा है। तो ये बहुत दुखद है। एक और मामला है ऐसे ही, एक यहाँ पर स्लिप है जो है, अरे उसको ठीक करो। आज 10 तरीके की टेक्नोलॉजीज मौजूद है जिनसे इस तरीके की स्थितियों को मरम्मत की जा सकती है। इंदिरा गांधी जी ने मसूरी को बचाने के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया और ये एक स्लिप को ठीक नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये जो आज स्थितियाँ हैं वो बहुत चिंताजनक है और इसलिए हमने तय किया है, उसमें अभी सिफन कोड वालों का मामला भी है, दूसरे मामले भी हैं, पार्किंग का ये ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जो काम किए गए थे उनको इन्होंने आधे अधूरे छूटे पड़े हैं। और तो छोड़ो, हमने सोचा था जो ऑडिटोरियम वाला मामला, वो ऑडिटोरियम हमारी कला संस्कृति का, सारी दुनिया देखती है हमारी कला संस्कृति को, है? और कब का बन गया, लेकिन ये उसको ठीक तरीके से व्यवस्थित ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने अध्यक्ष जी से प्रार्थना की है, यदि ये कहेंगे तो हम, यदि 15-20 दिन में स्थिति नहीं सुधरती है तो मसूरी से देहरादून तक मार्च करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये सरकार कितनी निकम्मी सरकार है। और मैं समझता हूँ मसूरी की दशा पर मोदी जी को भी सोचना चाहिए और धामी जी को भी जो है चिंतन ही नहीं करना चाहिए। मसूरी से माफ़ी मांग करके चीज़ों को सुधारना चाहिए।
अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी के शहर वासियों को जल्द ही जल भराव और जाम जैसी विकट समस्याओं से निजात मिलेगी। दरअसल इन समस्याओं के समाधान के लिए डीएम वंदना सिंह ने रोड मैप तैयार कर लिया है। हल्द्वानी कैंप कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि शहर का दौरा कर 20 से अधिक जगहों का मुआयना किया गया, जिसमें सड़क चौड़ीकरण से लेकर कई जगहों पर चौराहों के डिजाइन आदि पर भी ध्यान दिया गया है और इसे तैयार करने के लिए प्रत्येक संबंधित विभाग को डीपीआर तैयार करने के आदेश दिए गए। वहीं फ्लाईओवर बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि डीपीआर फिलहाल तैयार है और कुछ व्यापारियों में इसको बनाए जाने को लेकर रोष है, लेकिन इसे दूर करने के लिए प्रभावित लोगों से बातचीत कर इसका निष्कर्ष निकाला जाएगा। वाटर का अभी जो है वाटर कंजर्वेशन को लेकर और वाटर का जो भी रिजुविनेशन है सोर्सेज का, उनको लेकर बहुत सारे प्रोजेक्ट राज्य सरकार के भी और भारत सरकार के भी चल रहे हैं। एक कैच द रेन अभियान चलता है जिसमें भी हमारा जिला जो है सम्मिलित है, जिसमें वर्षा जल संग्रहण को लेकर जो है एक बड़े विभिन्न प्रकार के प्लान्स करे जाते हैं, बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं। इसमें जो नोडल अधिकारी हैं उनके साथ समय समय पर बैठकें होती रहती हैं, उनको निर्देशित किया जाता रहता है कि आप जल संरक्षण को लेकर जो जन जागरूकता फैलाई जानी है, जिस प्रकार के कंस्ट्रक्शन के या एग्जीक्यूशन के वर्क होने हैं, कहीं पे पॉन्ड्स बनने हैं, कहीं अमृत सरोवर बनने हैं, कहीं पे वाटर सेविंग के विषय में आईईसी एक्टिविटीज़ करके लोगों को जागरूक करना है। तो ये सब कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहती हैं प्रशासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से, अभी भी चल रही हैं और आगे जो मानसून सीजन है उसमें भी इस अभियान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कुछ जगह पे लीकेज की समस्या मेरे सामने आई है कि वाटर की अवेलेबिलिटी वैसे तो कम है, लेकिन वाटर की अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी कुछ एरियाज़ में वाटर सप्लाई लाइन के लीकेज होने की वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। तो जल संस्थान जल निगम के अधिकारियों को मेरी तरफ से निर्देश गए हैं कि आप लोग अपने अपने ऐसे एरियाज़ को चिन्हित कर लें जहां बहुत पुरानी लाइनें होने के कारण लीकेज हो रही है। यदि उनको रिप्लेस किया जाना है या किसी भी प्रकार की कोई अस्थायी मरम्मत या स्थायी जो है मरम्मत की जानी है, तो वो अपना प्लान लेकर आएंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रहे टैक्सी स्कूटियों के खिलाफ उत्तराखंड परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसको लेकर बुधवार को एआरटीओ राजेंद्र के नेतृत्व में परिवहन विभाग की टीम मसूरी पहुंची और मसूरी में टैक्सी स्कूटियों के संचालन के कार्यालय और पार्किंग का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें टैक्सी स्कूटी संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान काफी अनियमितताएं भी मिली, जिसको लेकर एआरटीओ ने 2 स्कूटी संचालकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए और सभी को निर्देश दिए कि लाइसेंस के अनुरूप ही मसूरी में टैक्सी स्कूटियों का संचालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए एआरटीओ राजेंद्र ने बताया कि मसूरी में अव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रही टैक्सी स्कूटी को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर उच्च अधिकारी के निर्देशों के बाद मसूरी स्कूटी संचालकों के लाइसेंसों के साथ उनके कार्यालय और पार्किंग का निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कई स्कूटी संचालकों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं पाई गई है, वहीं कई दुकानों से ही स्कूटी संचालन कर रहे हैं जो नियम के अनुसार गलत है। उन्होंने कहा कि मसूरी में 42 स्कूटी संचालकों को लाइसेंस दिया गया है, जिसमें 2 लाइसेंस को निरस्त भी कर दिया गया है। आज औचक निरीक्षण किया गया है, जितने भी रेंटल बाइक के लाइसेंस लिए गए थे उनका आज निरीक्षण किया गया और उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं। इन्होंने लाइसेंस के ज़्यादा यहाँ पर जो है पार्किंग की गई है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कुछ जगह पर ये भी पाया गया है कि उनके लाइसेंस में जो इनके ऑफिस है वो वहाँ पर संचालित नहीं किए जा रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इनके लाइसेंस जो है निरस्त किए जाएंगे। 2 जो है यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं। अब मसूरी में संख्या कितनी है ऐसी टैक्सी स्कूटियों की जिसको लेकर आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि लगातार टैक्सी स्कूटियाँ बढ़ रही है? ये 42 सेंटर हमने चिन्हित किए हैं जो यहाँ पर लाइसेंस हमें मिले हैं, उनकी सभी का जो है निरीक्षण किया जाएगा। अभी शिकायत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसके बिना बावजूद भी हमने जो है 24 वाहनों को जो है सीज किया था और निरंतर जो है इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी और निरीक्षण की कार्रवाई लगातार की जाएगी। अब खबर देहरादून से है, जहां थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में हुड़दंग और लड़ाई झगड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी अभियान के तहत 5 व्यक्तियों को ऑपरेशन मर्यादा के तहत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को मंगलवार रात को सूचना मिली थी कि सुभाष नगर में 2 पक्षों में झगड़ा चल रहा है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और तब तक दोनों पक्ष मौके से जा चुके थे, जिनकी तलाश करने के बाद ये युवक 4 खंबा चौक के पास से गिरफ्तार किए गए, जिन्हें उप जिलाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। थाना क्लेमेंट टाउन पुलिस का कहना है कि लगातार अभियान जारी है और हुड़दंग करने वालों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। अब खबर पौड़ी जिले से है, जहां खिरसू ब्लॉक स्थित भैंस कोट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मंदिर को मस्जिद में तब्दील करना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कुछ युवक घूमने के लिए पौड़ी गए थे, जहां उन्होंने एक मंदिर को देखा जिसके अंदर एक मजार बनी हुई थी। ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय ग्रामीण द्वारा अपनी निजी भूमि पर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। साथ ही मंदिर में पीर बाबा की मूर्ति भी स्थापित की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि एक युवक द्वारा यहां आकर इसे मजार बताकर मंदिर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद दर्जन भर युवा यहां पहुंचे और उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ कर दी, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस में भी कर दी। वहीं मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। कि कल कुछ 2 लड़के आए थे जिन्होंने कि दिन के टाइम पे यहाँ पे वीडियो बनाया और उसमें मैसेजें भेजे हैं, वायरल किया है कि यहाँ पे जो है मस्जिद है, मस्जिद का भी यहाँ पे बना हुआ है, मजार बनी हुई है, हम कल आएंगे और इसको तोड़ फोड़ करके निकल जाएंगे।
शाम को पता चला कि एसडीएम साहब ने जो है तहसीलदार पटवारी जी को और कानून साहब को भेजा था। पटवारी जी का मेरे लिए फ़ोन आया कि यहाँ पे क्या क्या है, वो उसका जिसका मकान है, मंदिर है, उसका नाम क्या है। मैंने कहा मनोज कुमार है और हमारा लड़का है। तो उसने कहा कि इसका क्या है। मैंने कहा आप चेक करो। वो पटवारी जी मैंने करके गए, उन्हें कोई मस्जिद नहीं मिली, उनको कोई मज़ार नहीं मिली है। और उसके बाद जो है वो शाम को निकल गए, शाम को 7:30 बजे गए। उसके बाद दिन में मैं पौड़ी गया था। पौड़ी से आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे जो कुछ 15-20 लड़के लोग आए थे बाइक स्कूटरों में, और उन्होंने जो है यहाँ पे तोड़ फोड़ करके सारी मूर्तियाँ जो है, सारे दरवाजा गेट तोड़ के और निकल गए। पीर बाबा नहीं है। पीर बाबा होता तो वहाँ पे मज़ार होती, वहाँ पे कब्रें होती, इसलिए कोई पीर बाबा नहीं है यहाँ पे। ये भैरवनाथ का मंदिर है और भैरवनाथ के साथ में पीर बाबा के भी जब कहीं पे कोई पूजा होती है तो वो भी अवतरित होते हैं। इस वजह से वहाँ पे पीर बाबा का नाम यहाँ पे ऐसे लगाया गया है। पर्सनल पीर बाबा का कोई मंदिर नहीं है। जैसे जो प्रतीक थे उनके, हाँ, वो तो झंडे दिख रहे थे, झंडे लगे हुए थे उसके, लेकिन जो पीर भैरवनाथ के साथ में जो पीर बाबा नाचता है उसके प्रतीक था कि वहाँ पे झंडा लगा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है, लगा हुआ था पर कोई मज़ार नहीं है, कोई समाधि नहीं है, ऐसा कुछ। इस संबंध में जैसा कि ऑलरेडी हम लोगों के इंक्रोचमेंट रिमूव करने का अभियान चल रहा है और उसमें हम डेली लेवल पे अपडेट भी लेते हैं। और ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोगों को जो मिला है उसमें फैक्चुअल रिपोर्ट के लिए एसडीएम को डायरेक्शंस दिए गए हैं। उनके लेवल से जो भी रिपोर्ट मिलती है उसके बाद में आवश्यक कार्रवाई जो की जाए। देहरादून में बाइक चलाती महिला द्वारा खतरनाक तरीके से डांस करते हुए वाहन चलाना महंगा पड़ गया। मामला संज्ञान में आते ही यातायात पुलिस ने महिला का और गाड़ी का चालान कर दिया। यातायात पुलिस देहरादून स्टंटबाजी और खतरनाक तरीके से वाहन संचालित करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। सोशल मीडिया पर रायपुर क्षेत्र के अंदर सोडा सिरोली थाना रोड पर मोटरसाइकिल चलाने के दौरान डांस करती और खतरनाक तरीके से स्टंट करती हुई एक महिला का वीडियो वायरल हो गया था। जब यातायात पुलिस को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने वाहन स्वामी की जानकारी जुटाई और मोटर व्हीकल एक्ट में चालान काटकर वाहन स्वामी और वाहन चला रही महिला को काउंसलिंग के लिए ट्रैफिक ऑफिस बुलाया ताकि इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति न की जाए। यातायात नियमों की शपथ लेता हूँ कि मैं यातायात नियमों की शपथ लेता हूँ कि सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करूंगा। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।